Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. My name is Dr. Ina Khan, as you all know, because I'm quite too much on social media nowadays. I'm doing a lot of sessions for Autism Awareness Month. Today is Autism Awareness Day, 2nd April, and everybody's celebrating like that. And I just decided to celebrate Autism Awareness Week. And शायद आप देखो कि मैं डेली बेसिस पे सेशंस कर रही हूँ, तो डेली मैंने कोई ना कोई एक सेशन रखा होता है, एंड आई कम ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एंड आई टॉक अबाउट दैट. एंड जो लोग ऑटिज़म से कनेक्टेड उनको आइडिया होगा कि इस दफ़ा जो है द टॉपिक इज़ अबाउट इंक्लूजन. एंड इफ़ यू नो, it's not just about inclusion in our home setting. Basically जब when we talk about inclusion, तो हमारे माइंड में जो है इंक्लूसिव सेटअप्स आते हैं, या इंक्लूसिव सेटअप्स इन द सेंस कि जो एजुकेशनल सेटअप्स होते हैं उनमें इंक्लूजन होनी चाहिए. बट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑटिज़म, तो इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ यू कुड से डिसऑर्डर जिसमें आपके एकेडमिक्स मुतासर हो रही है, या एजुकेशन मुतासर, या कम्युनिकेशन मुतासर होती है, या आपके बिहेवियर इश्यूज आते हैं. सो बच्चे ने सिर्फ स्कूल नहीं जाना होता. वी जस्ट डोंट नीड टू टॉक अबाउट कि बच्चे को ये चीज़ आती है, चीज़ नहीं आती, या ये चीज़ नहीं सीख पा रहा है, कम्युनिकेशन नहीं सीख पा रहा, या लैंग्वेज नहीं सीख पा रहा. वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट के बच्चे ने सोशलाइज भी करना है, बच्चे ने बाहर भी जाना है, बच्चे ने अपने आप को इस काबिल करना होता है, या एज अ थेरेपिस्ट हमने बच्चे को इस काबिल करना होता है कि उसने कैसे बाहर अपने आप को इंडिपेंडेंट करना होता है. सो आई वुड रादर you could say I would stress more on those skills. If somebody asked me कि क्या मैसेज देना चाहूँगी मैं ऑन ऑटिज़म अवेयरनेस डे, तो आई वुड लाइक टू से कि इन बच्चों को आप स्किलफुल करें. एंड स्किलफुल में सिर्फ उसकी लैंग्वेज नहीं आती, और बहुत सारे स्किल्स होते हैं जिनमें बिहेवियर की बात करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़, क्या एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर. अगर 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा है, तो उसने चेयर पे कितनी देर बैठे रहना है, जब मेहमान आते तो फिर बैठे रहना है, कमांड को फॉलो करना है, फिर खुद से खाना पीना ट्राई करें कि वो खुद से करें. इन स्किल्स के अगर नहीं होते तो फिर आप अपने थेरेपिस्ट से हेल्प लें कि वो काम करें इन चीज़ों पे, तब भी हम बच्चों के इंक्लूजन पे काम कर सकते हैं. बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट थेरेप्यूटिक, वी टॉक अबाउट एनीथिंग, तो हम बच्चों को एक क्लोज सेटअप इन्वायरमेंट होता है, एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट, जिसमें थेरेपी सिखा रहे होते हैं. इवन घर में भी ऐसे होते हैं कि मदर के साथ बच्चा अटैच होता है, तो एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में चीज़ें वो कर पाता है. लेकिन इश्यूज उसको कब आते हैं, जब ये बच्चा स्कूल जाता है, जब बच्चा प्ले ग्राउंड में जाता है, तो उन बच्चों के इश्यूज डिफरेंट आना शुरू हो जाते हैं. सो इंक्लूजन हमें जस्ट स्कूल की बात नहीं करनी, इंक्लूजन हमें जस्ट स्कूल लाइक सेटअप्स की बात नहीं करनी. हमें इन बच्चों के इंक्लूजन पे काम करना है, सोशली भी काम करना है, इनको इस काबिल बनाना है हम लोगों ने कि हम इन बच्चों को अपने साथ किसी फंक्शन में लेके जा सके, किसी सोशल गैदरिंग्स में लेके जा सके. और ये काम मुमकिन है, मुश्किल शायद हमें लगता हो, लेकिन पॉसिबल है. और जब हम उस पर वर्किंग करें तो हम कर सकते हैं इसके ऊपर. सो ऑल दोज पेरेंट्स हु आर वॉचिंग मी राइट नाउ, और जो बाद में भी वीडियो देखेंगे, आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि क्योंकि बहुत मैं इसी बात बार बार बात करती थी, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा एक ही बात करते हैं कि हमारे बच्चे को बोलना नहीं आता. इसके सारे मसले इस वजह से हैं कि अगर वो बोलेगा तो ठीक हो जाएगा. और इसकी वजह से हमने बहुत सारे बच्चे, अभी जब से हमारे पास कुछ अडल्ट बच्चे मेरे पास आ रहे हैं 13 या 14 ईयर्स के, जो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, इवन कुछ तो रीडिंग भी कर सकते हैं, इवन राइटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर ना तो एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, ना उनकी एज अप्रोप्रिएट सोशलाइजेशन है. इवन दे आर नॉट एबल टू सिट ऑन द चेयर एज वेल. सो कुछ चीज़ ऐसी है जिसको निगलेक्ट किया गया, जिस पार्ट को निगलेक्ट किया गया, फिर उनके स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया गया. स्किल्स में सेल्फ हेल्प पर्सनल स्किल आ रहे हैं, सेल्फ हेल्प जर्नल स्किल आ रहे हैं, उनके ऊपर काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो बच्चे लैक करें इन चीज़ों में, डिपेंडेंट भी हैं, खुद से कुछ नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल वो जैसे एक मदर कहती हैं कि शी वाज सेइंग, मदर से कल परसों मेरी बात हुई, शी वाज सेइंग कि बच्चा एकदम से घर से बाहर निकल गया और उनको पता नहीं था, और वो शायद 13-14 साल का वो बच्चा है. सो वही था, और उनका भी शुरू से ये था कि उसकी स्पीच बहुत स्ट्रेस देते थे, स्पीच नहीं आ रही, जिसकी वजह से स्पीच तो शायद उसकी आ गई, लेकिन एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर था, डेंजर सेफ्टी का उसको पता होना चाहिए था कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं जाना. इन सब एस्पेक्ट को वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर वो लैकिंग आ गई थी. सो इफ़ यू टॉक अबाउट इंक्लूजन, इफ़ यू टॉक अबाउट इंक्लूसिव सेटअप, अगर हम बात करें इंक्लूसिव सेटअप्स की भी, तो या ओवरऑल की, तो भी हमने बच्चों का सिर्फ स्कूल इन्वायरमेंट में इंक्लूजन को नहीं देखना, घर के इन्वायरमेंट में इंक्लूजन को नहीं देखना, हमने सोसाइटी के लेवल पे भी इंक्लूजन को देखना. हमें चाहिए कि उनके ऊपर काम करें और बात करें. फिर शायद आप लोग जो हैं कहते हैं कि बच्चों में ऑटिज़म होता है, और शायद वो ये एस्पेक्ट बिल्कुल भूल गए कि अडल्ट्स में भी ऑटिज़म होता है. हमारी बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं, जैसे मैंने कल एक लाइव सेशन किया भी था अबाउट बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि हमारी बहुत सारी लड़कियों में ऑटिज़म डायग्नोज बहुत सारी रीज़न की वजह से नहीं हो पाता. तो इन बच्चों ने बड़ा भी होना है, और हमने इस बारे में भी सोचना होता है. तो जब हम थेरेप्यूटिक प्लान करते हैं, तो हमने इन सब चीज़ों के साथ लेके चलना है.
ताकि अगर ये कल क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कि बिकॉज दे आर वेरी गुड इन एकेडमिक्स, बहुत अच्छे होती हैं, बहुत अच्छे बच्चे रीडिंग राइटिंग बहुत अच्छी स्किल्स होती हैं, तो जब बच्चे ये लर्न कर सकते तो बच्चे बाकी एस्पेक्ट भी लर्न कर सकते। लेकिन पॉइंट यहाँ पे आता है कि अपने उनके ऊपर काम करना है, इसके ऊपर जितनी बात की जाए उतनी कम है, हमें एक्सेप्ट करना है। और सिर्फ 1-2 अवेयरनेस डेज मनाने से शायद हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। हमारी जिम्मेदारी हर लम्हा होती है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं हमारी जिम्मेदारी होती है, हमें उनके ऊपर काम करना, हमें उनको काबिल करना होता है कि वो इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर सकें, आगे सोसाइटी में मूव कर सकें। तो हमने हर चीज़ को, हर पॉजिटिव एस्पेक्ट को साथ लेके चलना है। और काइंडली जो लोग मुझे सुन रहे हैं, इस वक्त मुझे देख रहे हैं, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के बारे में सोचना शुरू करें। जस्ट एक चीज़ पे फोकस मत करें कि सिर्फ स्पीच नहीं है तो हम स्पीच पे काम करेंगे तो बच्चे ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपने ओवरऑल बच्चे के ऊपर काम करना होता है और ओवरऑल कलेक्टिवली काम करना। तो एज अ सोसाइटी हमें सोसाइटी को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है इस इशू से कि ऑटिज़म बेसिकली है क्या, और जो आजकल बहुत ज़्यादा मिस डायग्नोस और ओवर डायग्नोस और अंडर डायग्नोस हो रहा है, तो ये चीज़ भी थोड़ी सी ख़त्म हो जाएगी। और क्योंकि अब एक थेरेपिस्ट थी बाइश, उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि अबाउट ऑटिज़म, उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया था, मैंने उनको बोला था कि हमने बहुत टाइम गुजार दिया अपनी लाइफ को, बहुत टाइम कब से हम कर रहे हैं और हम बच्चों को इस काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सोसाइटी में कैसे मूव कर सकें, लेकिन कभी हमने इस एस्पेक्ट पे काम नहीं किया कि उन्होंने आके कि हमने एज अ पेरेंट है, एज अ टीचर, एज अ सोसाइटी इन बच्चों के लिए खुद को कैसे तब्दील करना है। तो अब हमें एक स्टेप फॉरवर्ड होकर हमें इस बारे में बात करनी है कि हमने अगर इन बच्चों को हम इंक्लूड करना चाहते हैं, इंक्लूजन में बात करना चाहते हैं, हमें एज अ सोसाइटी भी खुद को सेंसिटाइज करने की जरूरत है। उसके लिए मैं तो अपनी तरफ से जितनी कोशिश करती हूँ अवेयरनेस रेज करने की, मैं उतनी अपने सेशंस कर रही होती। और मेरे साथ बहुत सारे थेरेपिस्ट और भी हैं, जो थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, बाकी प्रोफेशनल, वो सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते कि अब जो हमारे जनरल लोग हैं उनके बारे में बता सकें। एंड द गुड थिंग इज़ दैट कि बहुत से लोगों को इसका आइडिया हो भी गया है कि ऑटिज़म क्या है और कैसे इनकी हमें खुले दिल से इसको वेलकम करना चाहिए, या और ये बहुत सारी चीज़ें कि देखिए लोगों को पता चल चुका है, लेकिन लोगों को पता नहीं, अभी तक ये पता नहीं चला कि उन बच्चों के साथ काम कैसे करना है स्कूल्स के अंदर स्पेशली। सो उसके लिए हमें ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है कि हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें स्कूल्स को कि कैसे इन बच्चों को इंक्लूसिव सेटअप्स के अंदर अगर आप इंक्लूड करें तो कैसे करें, या फैमिली मेम्बर्स की हमें थोड़ी सी वो करनी चाहिए इन द सेंस के फैमिली सेशंस हमें इससे करना चाहिए कि हम फैमिलीज़ वालों को ये सिखा सकें कि अगर बच्चे को आपने कहीं लेके जाओ तो उसको मेंटली इस चीज़ के लिए कैसे तैयार करना है, ताकि उस लेवल पे भी जब हर तरह से हम बच्चे के ऊपर काम करेंगे तो बच्चा इजीली चीज़ों को लर्न करेगा और इजीली चीज़ों को स्मूथली कर सकेगा। तो समटाइम बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि मदर कहती है कि हमें समझ नहीं आती कि हमने इस सिचुएशन में क्या करना है। तो यहाँ पे सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट, थेरेपिस्ट का रोल इंपॉर्टेंट, टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल का रोल भी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच रियान खालिद। एंड जस्ट मैं छोटा सा ऑटिज़म का वो देना चाहती हूँ, जिस नॉट अ लाइव सेशन, मेरा लाइव सेशन आ जाएगा, मैं करूँगी अपने टाइम पे ही करूँगी। मेरे ख्याल से आई थिंक आई विल डू इट 7 to 8 के है, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं अपना रेगुलर सेशन करूँगी। एंड थैंक यू सो मच। हम में जितनी स्किल है, जितनी कैपेबिलिटी, जितनी एबिलिटी अल्लाह ताला ने हमें दी, हम कोशिश करते हैं कि वो अपना पैगाम लोगों तक पहुंचा सके, अवेयरनेस कर सकें। और मुझे खुशी होती है कि कुछ लोगों तक मेरी इतनी सी बात पहुंच जाती है, इनको समझ भी आ जाती है मेरे काम की, या इन बच्चों की थोड़ी बहुत समझ आती है, इन बच्चों की ज़िंदगी आसान हो जाती है, पेरेंट्स की ज़िंदगी मेरी किसी कहीं बात से आसान होती है मेरे लिए। मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों की ऐसे ही सपोर्ट मुझे आप लोगों को चाहिए कि आप मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें और ऐसे मुझे दुआएं देते रहें आप लोग। इंशाल्लाह आपको लोगों से मेरी आज के सेशन में मुलाकात होगी, लाइव सेशन। और पहले तो मैं टाइम नहीं पता, लेकिन अब मैं थोड़ी देर में उसकी स्लाइड भी पोस्ट कर दूँगी, जो कि मैं 7 से लेकर 8 बजे तक करूँगी। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड टॉपिक आपके लिए अभी सरप्राइज है। सो स्टे कनेक्टेड ऑन माई पेज जब तक ऑटिज्म अवेयरनेस, बिकॉज आई एम सेलिब्रेटिंग ऑटिज्म अवेयरनेस वीक, आई एम नॉट जस्ट सेलिब्रेटिंग अ डे। सो मेरी ट्राई ये है कि मैं एटलीस्ट 1 वीक तक रेगुलर बेसिस पर आप लोगों से चीज़ें शेयर करती रहूँ इस ऑटिज्म के बारे में, जितने टॉपिक्स मैं कवर कर सकती हूँ। So stay connected on the page and see you in today's session. Thank you so much. Allah Hafiz everyone. And autism awareness is very important. Accept autism, support autism, and go for inclusion. Thank you so much. Allah Hafiz.